अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वर्ल्ड मैप जो है वो डिस्कशन करूंगा और वर्ल्ड मैप में जो एशिया कंटिनेंट है उसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह जिस तरह पिछली वीडियोस में मैंने वर्ल्ड मैप का ओवरव्यू दिया था और मैंने कहा था कि इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ एक एक कंटिनेंट को आपको समझाऊंगा और इंशाल्लाह पीपीएससी के हवाले से जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको क्लियर करूंगा और इसके अलावा भी जो दूसरे अदर एफपीएससी सीएसएस में आते हैं उन सबको इंशाल्लाह पॉइंट ऑफ व्यू में रखेंगे और इनको प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा एशिया कंटिनेंट उनमें अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो 7 कंट्री हैं एरिया वाइज जो लार्जेस्ट हैं उनमें से अगर 7 कंट्रीज में से जो 4 हैं वो हमारे एशिया में आते हैं। उनमें रशिया है, ये जो रशिया है ये है, चाइना है, उसके अलावा इंडिया है और उसके बाद कजाकिस्तान है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे ईस्टर्न एशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं। अगर हम ईस्टर्न एशिया की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो कंट्रीज आते हैं वो हमारा आता है मंगोलिया आता है, चाइना आता है, नॉर्थ कोरिया आता है, ये हमारा मंगोलिया, ये हमारा जो चाइना और ये हमारा नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया और जापान। ये हमारे जो 5 कंट्री हैं ये हमारे ईस्टर्न एशिया में आते हैं। अगर हम बात करें मंगोलिया की तो मंगोलिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो आपको ये भी बताता चलूं कि लैंडलॉक्ड होते क्या हैं। ऐसे कंट्री जिनकी चारों साइड्स पे लैंड हो, जिनकी चारों साइड्स पे लैंड हो उसे हम लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं। तो इसी तरह जो बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि गोबी डेजर्ट कहाँ पे है। तो जो गोबी डेजर्ट है वो भी मंगोलिया में प्रेजेंट है। इसी तरह अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि ताइवान और तिब्बत किसके पार्ट हैं। तो ये ताइवान और तिब्बत जो है ये चाइना के पार्ट हैं। इसी तरह जो हम देखते हैं कि वह 2 कंट्रीज हैं जो मैक्सिमम बॉर्डर जो है वो अपना शेयर करते हैं, मैक्सिमम बॉर्डर बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं, वो है हमारा रशिया और चाइना। और ये तकरीबन 14 कंट्रीज के साथ जो है ना अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं। इसके अलावा अगर हम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात करते हैं तो इनमें से एक लाइन है जो इनको सेपरेट करती है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से, तो वो है 38 पैरल लाइन। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि विच लाइन्स दैट सेपरेट नॉर्थ कोरिया फ्रॉम साउथ कोरिया। तो ये 38 पैरल लाइन है जो सेपरेट करती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल है वो प्योंगयांग है। तो इसी तरह जो साउथ कोरिया का है उसे हम शेवल कहते हैं। इसी तरह अगर हम जापान को देखते हैं तो जापान का कैपिटल है जो टोक्यो है। और इसमें जो है वो 4 बिग आइसलैंड हैं। तो वो उसको अगर हम देखें तो उसमें उनमें से जो 2 साइड्स हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो जापान जापान भी कहते हैं उसको, जापान भी कहते हैं बाज। तो 2 साइड्स ऑफ जापान वेरी फेमस डेट्स आर हिरोशिमा एंड नागासाकी। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी तो उस वक्त वहां पर जो ना ड्रोन एटम बम गिराए गए थे। तो जो हमारा हिरोशिमा है वो शिकागो आइसलैंड पे है और इसी तरह जो नागासाकी है वो खासू आइसलैंड पे जो है वो प्रेजेंट है। इसी तरह हमारा जो है ये ईस्टर्न जो एशिया है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं कि हमारा जो सेंट्रल एशिया पार्ट है। तो सेंट्रल एशिया को हम देखते हैं कि ये जो हमारा सेंट्रल एशिया ये कजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये जो हमारे है ना ये स्थान ये अजरबैजान नहीं आता इसमें, ये हमारे जो है ये सेंट्रल एशिया में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको टिप याद होना चाहिए कि स्थान स्थान जिसके भी साथ कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे के सारे लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। ये आपने याद रखना है, कोई भी आ जाता है पेपर में तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। तो एक ये भी एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बिगेस्ट आइसलैंड जो कंट्री है वो कौन सा है। इसको हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता। वर्ल्ड बिगेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री जो है वो कजाकिस्तान है। ये आपने याद रखना है, वर्ल्ड बिगेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री। तो इसी तरह अगर हम इसके कजाकिस्तान के थोड़ा सा वेस्ट पे आते हैं तो वेस्ट पे ये आपको एक कैस्पियन सी नज़र आ रही है।
कैस्पियन सी। तो इसे जो है ना हमारा ये कैस्पियन सी है, इसकी थोड़े से वेस्ट पे। तो काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के दरमियान जो एक सी है जिसे हम एरल सी कहते हैं, ये जो काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के दरमियान एक सी है जिसे हम एरल सी कहते हैं, ये वाला। इसी तरह अगर आगे पेपर में वर्ल्ड बिगेस्ट जो लेक है, तो असल में ये कैस्पियन सी जिसे हमने कहा गया, ये असल में सी नहीं है, ये असल में लेक है, कैस्पियन लेक। तो ये इसे पेपर में आता है, पीपीएससी में, एफपीएससी में, बहुत से पेपरों में आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बिगेस्ट लेक जो है वो कैस्पियन लेक है। और अगर वर्ल्ड बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात की जाए, तो उसमें फ्रेश वाटर में आपने सुपीरियर लेक कहना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर लेक और जो बिगेस्ट लेक है उनमें फ़र्क होना चाहिए। नेक्स्ट हम इसका जो ना चेंज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज कौन कौन से हैं जो साउथ में आते हैं। तो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज में, ये हमारे साउथ एशियन में है इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इनमें से एक ईरान, ये भी इसी में आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और हमारा जो इंडिया का नेबर कंट्री, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इंडिया का नेबर कंट्री जो है नेपाल है। इसके अलावा नेपाल भी लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये नेपाल भी। उसके अलावा हमारा भूटान भी इसमें आता है, ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। और इसके अलावा हमारा अफगानिस्तान, ये तीनों लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। इसके अलावा जब अगर हम वेस्टर्न एशिया की बात करते हैं, तो हमारे वेस्टर्न एशिया में जो कंट्रीज आते हैं उनमें से आता है हमारा गोर्ची आता है। इसके अलावा हमारा टर्की आता है। उसके अलावा हमारा अर्मीनिया आता है। उसके अलावा हमारा अर्मीनिया के अलावा जो है हमारे जितने भी अरेबियन कंट्रीज हैं, उनमें से अरेबियन कंट्रीज यहाँ से यमन, ओमान, कतर, यूएई, कुवैत, इराक, उसके अलावा जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ये सारे जो कंट्री हैं, साइरिया। तो ये सारे कंट्री जो हैं ये हमारे जो है वेस्टर्न एशियाज में आते हैं। तो इनको आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। जो वेस्ट एक्सट्रीम कंट्री है, जो एशिया का वेस्ट एक्सट्रीम कंट्री है, वो है हमारा टर्की। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर हमने साउथ पढ़ा था और यहाँ पर हमने ईस्ट पढ़ा था। अगर हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करते हैं, तो उनमें हमारा म्यांमार आ जाता है, ये वाला कंट्री। इसको हम चेंज कर लेते हैं। अगर हाँ, ये हमारा आ जाता है, म्यांमार आता है। उसके बाद लाओस आता है, थाईलैंड आता है, मलाइशिया आता है, और उसके बाद हमारा जो है सिंगापुर आता है, सिंगापुर। और उसके अलावा हमारा इंडोनेशिया आता है। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। तो अगर हम इनकी बात करें, तो म्यांमार जो है ये भी इंडिया का नेबर कंट्री है, पेपर में आ जाए। उसके अलावा लाओस जो है ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, लाओस। इसके अलावा जो है सिंगापुर का कैपिटल जो है वो सिंगापुर ही है। सिंगापुर जो है, अगर आपसे पूछते हैं, अगर हम नीचे ले आते हैं, तो सिंगापुर का अगर आपको पूछते हैं, ये थोड़ा सा नीचे आते हैं जैसे, तो सिंगापुर है ये नीचे। तो सिंगापुर का जो कैपिटल है वो सिंगापुर ही है। इसी इसके अलावा जो है सिंगापुर जो है वो मेड अप ऑफ टोटल 63 आइसलैंड। सिंगापुर जो है उसमें 63 आइसलैंड है टोटल। इसके अलावा अगर हम इंडोनेशिया की बात करते हैं, तो ये भी साउथ ईस्ट एशिया में आता है। तो इसमें वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड कंट्री, इनमें से बहुत ज़्यादा जो है ना आइसलैंड है, इसे वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड कंट्री भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें इंडोनेशिया मेड अप ऑफ 13,000 आइसलैंड, इन विच 6,000 आइसलैंड पीपल लिव। 13,000 टोटल आइसलैंड है, जिनमें से 6,000 पे लोग रह रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो है ना वो तीन जो है बिगेस्ट कह लें आइसलैंड जो हैं इधर प्रेजेंट हैं, सुमात्रा है एक, उसके अलावा ये एक है सुमात्रा है, बरूनी है, और उसके अलावा एक जावा है, जावा। तो इनके ये जो तीन आइसलैंड हैं, ये जावा है, तो ये सुमात्रा है, और इसके अलावा ये बरूनी है। तो बरूनी, तो ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इनमें जो बिगेस्ट आइसलैंड है और जहाँ पर मोस्टली जो ज़्यादातर लोग रह रहे हैं वो है ये जो हमने बरूनी है आइसलैंड, इस पे जो पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा रह रही है। तो इसके अलावा ये वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट है,
और एशिया का पहला आइसलैंड, लार्जेस्ट आइसलैंड है, सॉरी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि मोस्ट नियरेस्ट कैपिटल टू इक्वेटर, इक्वेटर के पास पास जो मोस्ट नियरेस्ट हैं कैपिटल्स हैं, उसमें है मालदीव्स है, उसके बाद सिंगापुर है, उसके बाद हमारा इंडोनेशिया है। ये तीनों जो है ये इक्वेटर लाइन है, ये हमारी इक्वेटर लाइन। तो अगर हम देखते हैं तो इसके पास पास जो है हमारे पास ये मालदीव है, उसके बाद ये जो नीचे सिंगापुर है, और उसके बाद ये हमारा इंडोनेशिया है। तो ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो है हमारी, जो वर्ल्ड ईस्ट साइड पे जो कंट्री है हमारा, वर्ल्ड ईस्ट साइड पे वो भी हमारा रशिया है। अगर हम वर्ल्ड नॉर्थ साइड पे बात करते हैं तो वो भी हमारा रशिया आता है। इसके अलावा अगर हम साउथ पे बात करते हैं, साउथ पे, तो वो हमारा इंडोनेशिया आता है, ये इंडोनेशिया इधर पे। और अगर मोस्ट एक्सट्रीम कंट्री जो है हमारा जो वेस्ट पे है, वो हमारा टर्की है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एशिया जो मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि चैनल को, क्यों, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नेक्स्ट कंटिनेंट पढ़ेंगे यूरोप। तो उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।